हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है ना मैं चिकन के बर्गर बना रही थी। मैंने जो है ना ये पहली बार तो ट्राई नहीं करी। मतलब मैं जो है ना मैंने सोचा आपको मैं इसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, मैंने जो है ना चिकन बर्गर की रेसिपी डाल रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा से बना रही थी क्योंकि भाई ने नहीं खाए थे, तो मैं रात के 1-1:30 के करीब चिकन बर्गर दोबारा से बनाई थी। अच्छा, मेरे पास जो है ना सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इस वजह से आसानी से भी बन गया था। ठीक है, इस टाइम जो है ना मैं अपने और अपनी बहन के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने उसकी सारी प्रिपरेशंस करके रख दी थी। अच्छा, चिकन को मैंने जो है ना अच्छे से मैरिनेट वगैरह कर दिया था दही वगैरह में, और फिर इसके बाद बेसन से और हल्के से पानी से मैं इसकी कोटिंग कर रही थी, फिर उतार रही थी, फिर कर रही थी, फिर उतार रही थी, और फिर एक बार करके मैंने इसे फ्राई करने को डाल दिया। अच्छा, ऐसे ही मैंने जो है ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे चिकन के। आप चाहें तो स्लाइसेस वगैरह भी जैसे होते हैं ना ब्रेड के, आप उस तरीके से पीसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको जो है ना कट कर लिया था क्योंकि मेरे पास बोन वाली वो थी, बोटियाँ, पीसेस थे। ठीक है जी, तो इस वजह से मैंने इसे ऐसे इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं अपने सारे काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा, मेरा जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मुझे सबमिट करने हैं, इसलिए मैंने सोचा ना आज अपना सारा काम निपटा लेती हूँ ताकि कल मैं सुकून से जा सकूँ। नाश्ता वगैरह करके हम लोग फिर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने जब इसके अंदर तेल के अंदर चिकन डाला ना, तो बहुत ज़्यादा कोई चटक के आ रहा था ये, तो बार बार मैं पीछे हो रही थी, और एक तो 2 बार तो मेरे हाथ पे भी छींटे आ गई थी, और तो उस पर जो है ना मेरा छाला भी पड़ गया। अगर ऐसी चीज़ हो जाती है ना जैसे चाय वगैरह या तेल वगैरह हाथ पे गिर जाता है, तो आप लोग जो आलू होता है ना उसका छिलका उतार के अपने हाथ पे उसे घिस के, जो कद्दूकस होता है ना उस पर घिस के, ग्रेटर वगैरह जिसे कहते हैं आप, उसे घिस के जो है ना अपने हाथ पे लगा लें तो ईज़िली आपको सुकून मिल जाता है, और उस पर जो है ना कोई निशान नहीं पड़ता आगे जाके। वरना कहीं ना कहीं हम लोगों के हाथों पे जो है ना बड़ी जल्दी निशान पड़ जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, आप आलू को घिस के लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना भाई जुगल के नहीं, डोनट्स के बन लेकर आए थे बर्गर के, तो इसी वजह से मैंने सोचा भी था चलो आज मैं चिकन बर्गर ही बना लेती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। इनकी कल की एक्सपायरी डेट थी इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे बर्गर आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी रेसिपी की वीडियो शूट करी थी, तो ये वही क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जो है ना बर्गर वगैरह को अच्छे से टोस्ट वगैरह कर रही थी, और जब मैं इसे टोस्ट कर रही थी ना तो मैंने जिस तरीके से इसे पलटा ना, चिमटा जो है ना वो इसी के अंदर घुस गया और इसके अंदर पीछे से छेद कर दिया इसके अंदर। और जो फिर दूसरा वाला था ना, तो उसे उसकी जो पेटीज़ थी वो तो मैंने ऊपर का जो बनता है इसे मैंने उठा के ही साइड में रख दिया था ताकि ये फटे वटे ना, क्योंकि ये फट जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना, इसे देने में खाने में चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और उसका जो खीरा था वो वापस मैंने उसी के अंदर बढ़ा दिया था। आप चाहे ना इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद हो, जैसी सॉसेस आपको पसंद हो। मेरे पास जो भी इस टाइम अवेलेबल था मैंने वही सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी थी और इसे अच्छे से फ्राई किया था। अच्छा, मैंने इसे फ्राई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं किया था, मैंने इसे जो है ना सेक लिया था खाली बन को, ऐसे ही तवे पे कट करके बीच में से। ठीक है, इसके बाद हम अगला दिन हो गया था, हम लोग कॉलेज गए थे। यहाँ पे अभी हम लोग अपना काम करके जो है ना आ गए थे। मैंने वहाँ पे कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई हालत ख़राब हो गई थी और एक दो डॉक्यूमेंट की भी कोई दिक्कत सी आ गई थी। यहाँ पे हम लोग वापस आते हुए, और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, हम लोग 11 बजे, 10:30 बजे के निकले हुए थे और हम लोग 4 बजे वहाँ से निकल रहे थे। हमारा सर का भाजी पाला हो गया था, हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा कोई दर्द हो रहा था। 2 डॉक्यूमेंट हमारे नहीं मिल रहे थे जो कि मेरे पास ही थे, लेकिन वो घर में जो है ना छुप गए थे पता नहीं कहाँ, और आज जाके हमने उसे ढूंढा है। मतलब लिटरली मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, वो इसी वजह से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जो है ना 2 से 4 डॉक्यूमेंट गायब थे, और उसी के चक्कर में हमारे घर की जो है ना सफाइयाँ चल रही हैं कि कहीं ना कहीं बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, सेफ़ के अंदर कहीं तो वो मिल जाएंगे। वही चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं और वो अभी तक नहीं मिले, और आज जाके वो मिले हैं। आज में ना हम लोग फिर जा रहे थे मेरठ क्योंकि वहीं की वो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम आते हुए यहाँ पे हैं, वरना हमें मेरठ जाना पड़ता और जाके हमें अपनी जो है मार्कशीट वगैरह वहाँ से लानी पड़ती। आधार भी नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद जो है ना हमने गन्ने का जूस पिया। मैंने ही पिया, खैर मेरी बहन ने पी थी, इसे पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने जो है ना गन्ने का जूस पिया। इतनी ज़्यादा कोई सर में दर्द हो रहा था, मतलब हमें जो है ना चलने तक की भी जान नहीं थी कि हम लोग ज़िंदा घर पहुँच भी जाएंगे या नहीं। पहले हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जूस पिया। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। यहाँ पे हम लोग घर आ चुके हैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ की हालत देखिए, बच्चे हमारे यहीं बैठे हुए हैं। ये देखो इन दोनों को, ये हमारे आते ही लेट गए बच्चे। और इतनी ज़्यादा कोई थकान हो रही है ना इस टाइम पे। आते वक्त हमने जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी दे दी थी। ये रहे हम, अभी ऊपर चलते हैं और मुंह हाथ धो के चेंज वगैरह करके फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे आलू पीछे गाना की आवाज़ दे रहे हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये है हमारे घर आने के बाद की कुछ क्लिप्स। यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले आते ही अपने घर की सफाई करी, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा कोई गंदा सा लग रहा था। आते ही साथ जो है ना मैंने पहले नीचे का सारा एरिया धोया और ये नाली वगैरह सारी साफ़ करी, क्योंकि जो है ना एक तो सिंक के अंदर से पानी नहीं जा रहा था, उसे निकालने के चक्कर में मुझे पूरा घर धोना पड़ गया। फिर आते के साथ मैंने सारे बर्तन धोए और आप देख सकते हैं मौसम अच्छा है। यहाँ पे जो है ना मौसम इतना अच्छा हो गया था, बहुत ही अच्छा कोई मौसम हो गया था। फिर इसके बाद जो थे मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे और कुछ जो थे मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे। अच्छा, घर के सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, पता नहीं क्यों। एक तो हमारी जब चीज़ें नहीं मिलती है ना, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमारे आलू भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारी शहरी बहन बैठी हुई हैं। ये हमारी बिल्लियाँ बहुत ही प्यारी हैं, सारा हमारा काम बिगाड़ देती हैं बस। देखिए आलू बैठे हैं, इनका नाम डेला है, वैसे डेला जी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी बेला बैठी हैं। अच्छा, नीचे जो है ना ट्यूशन के बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ना मैं लग गई थी बर्तन धोने में, जो बचे कुछ बर्तन थे मैंने वो निपटाए। इतनी ज़्यादा एक तो थकान हो रही थी ना, 2 दिन से हम लोग इधर से उधर कॉलेज के धक्के खा रहे थे और फिर हमने घर में भी आके धक्के खाए, क्योंकि हमारा जो सामान था हमें नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा लिटरली हमारे बहुत ज़्यादा कोई सर में दर्द हो गया था। फिर इसके बाद मैंने साथ के साथ जो है ना यहाँ पे कांसी फल बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा तो था कि हम लोग भाई से बाहर से मंगा लेंगे और मैं रोटी वगैरह डाल लूँगी। फिर मैंने सोचा क्या ही, जब मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ, मैंने आते वक्त जो है ना आलू और ये कांसी फल ले लिया था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ, क्या मंगाना बाहर से। तो यहाँ पे मैंने कांसी फल को जो है ना अच्छे से कट वगैरह कर लिया था, पहले धो लिया था इसे और फिर इसके बाद कट करने के बाद जो है ना मैं एक और बार धो लेती हूँ। अच्छा, मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ ना, तो मेरे काम जो है ना थोड़ी ज़रा जल्दी हो भी जाते हैं। अगर मैं बैठ जाऊँ ना नॉर्मली करने तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, एक चीज़ इधर से नहीं मिलती और एक चीज़ उधर से नहीं मिलती। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, इसे हमने संडे मार्केट से लिया था 150 का, 150 या 100 में आया था ये, और इसने अपनी औकात दिखा दी। इसने मुश्किल से 4 से 5 बार चलाएं और अभी इसमें मैं प्याज घिसते टाइम भी अटक चुकी थी बिल्कुल, और टमाटर पे तो इसने अपना दम ही छोड़ दिया। इसका जो ऊपर का वो था ना, जो डंडा टाइप से, यही नहीं चला। मैं इतना दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इसमें जो है ना प्यूरी टाइप्स अच्छे से पिस जाती है थोड़ी सी। अब फिर मैंने इसे टमाटर को जो है ना काट लिया था और फिर मैंने हाथ से सारा कूड़ा वगैरह हटा दिया था। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रेसिपी शूट करी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने कांसी फल लिया था आधा किलो, जो कि मुझे 30 का पड़ा था। फिर यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और 3-4 हरी मिर्ची ली थी। 2 को मैंने बीच में से स्लिट किया था और 2 को मैंने जो है ना चॉप कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने प्याज ले ली थी अंडे वाली, वो चॉप कर ली थी। फिर इसके बाद जो है हमने ले लिया था यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। आपकी मर्ज़ी है डालिए, मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि हमें टेस्ट इसका बहुत पसंद है। और कुछ मसाले वगैरह ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसमें मसाले वगैरह डालने हैं, जैसे कि आपने डाल देनी है लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी अच्छी खासी डाली हैं। लेकिन ये जो सब्ज़ी बनी थी ना माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी, सिर्फ 3 प्लेट ही बन पाई और यूँ ही ख़त्म हो गई। यहाँ पे फिर मैंने हल्दी डाल दी थी 1 चम्मच के करीब, और नमक डाल देना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। इसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर पानी वगैरह ऐड कर देंगे, ताकि मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। मसाला अच्छे से घुल जाता है ना, तो हम ऐसी कुकर में जब डालते हैं ना तो एकदम से जलता नहीं है, पानी से वो सुकून में आ जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे कुकर वगैरह ले लिया था। इसके अंदर जो पानी था तो पहले हमें वो खुशक करना था, तो यहाँ पे मैंने तेज़ आंच पे रख दिया था। फिर इसके बाद जो है ना हमने इसमें तेल डाला, 2 चम्मच के करीब हमने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब हमने इसमें तेल डाल दिया था। तेल वगैरह डालने के बाद जो है ना हमने इसके अंदर प्याज डाल देनी है। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा और हींग भी डाल सकते हैं। मेरे पास हींग तो थी पर वो मैं डालती नहीं हूँ, और जो ज़ीरा था वो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने उसे डाला नहीं। यहाँ पे हमने जो है ना अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लेना है, जब तक ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हमने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के इस मसाले को जो है ना अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे आप मसाला देख सकते हैं भुन चुका है, इसमें तरी वगैरह छूट गई। इसमें मैंने फिर कांसी फल डाला, इसमें हमने 2-3 सीटी अच्छे से लगा देंगे। फिर इसे हमने जो है ना पोटैटो मैशर से मैश कर लेना है। अच्छा, आप इसकी जो है ना रेसिपी देख लीजिएगा,
आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है जी, आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, चटपटा और आसानी से बनने वाला कांसी फल है ये, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से साथ के साथ जो है सफाई कर ली थी। अज़ान हो रही थी मैंने ईशा की, तो मैंने सोचा मैं साथ के साथ सफाई कर लेती हूँ। और रोटी भी मैंने डालनी थी। यहाँ पे मैंने आटा वाटा गूंद के रख दिया था, तो मैंने सोचा मैं साथ के साथ ही रोटी डाल लूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे जो बर्तन थे ना वो इतने ज़्यादा को इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें भी निपटाई देती हूँ, वरना फिर ये है कि ये पड़े ही रह गए ना तो पड़े ही रह जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठे होते रहते हैं यहाँ पे फिर बर्तन। अच्छा, ये जो कूड़ा है ना मैं सारा एक साथ प्लेट में को इकट्ठा कर लेती हूँ, या तो पिन्नी में और टैप पे ही टांग देती हूँ उसे। ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ मैं, ताकि फिर ये जो है ना सिंक के अंदर नहीं जाता बार बार। वरना सिंक जो है ना, एक तो वैसे ही मेरा सिंक जो है जाम हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों, इसमें क्या ही मौत सी आ रही है इसे। इसके बाद जो है एक तो मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई चैटियाँ काट गई थी, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने पोटैटो मैशर की मदद से इसे मैश कर लिया और मसाले को अच्छे से भून लिया। फिर इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे रोटी डालने के लिए खड़ी हो गई थी। अच्छा, रोटी डालना काम जो है ना मुझे सबसे सुकून का लगता है, लेकिन जब इंसान थक रहा हो ना तो यही काम सबसे ज़्यादा भारी उसको लगता है, जिसको ये काम बहुत ही ज़्यादा कोई सुकून का लगता था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना पेड़े बनाए। अच्छा, रोटी ज़्यादा नहीं डालनी होती, क्योंकि हम जो है ना लिमिटेड ही खाना खाते हैं रात के टाइम पे, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाते, इतना ज़्यादा कि हैवी कर लें। और सब्ज़ी जब हल्की हो ना तो पता भी नहीं लगता कि 2 रोटी खा ली या 4 रोटी खा ली। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 के करीब मैंने यहाँ पे रोटी डाल दी थी। जल्दी जल्दी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डाल सकूँ। इतने में जो होते ना मैंने साथ के साथ यहाँ पे जो हॉट पॉट वगैरह होता है वो भी साफ़ कर लिया था। मैंने जो है ना उसे धो के रख दिया था। फिर मैं दस्तरखान भी ले आई थी साथ के साथ, उसमें जो बिछाने के लिए था, क्योंकि फिर वो चीज़ें इकट्ठी करती रहती हूँ ना मैं साथ के साथ ही, तो सुकून रहता है। यहाँ पे मैंने जो है ना एक रोटी सेक रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना रोटी बनती चली जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिक रही थी, एक को मैं बेल रही थी। अच्छा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।